हेलो हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज डेट है 31 मार्च 2021 और हम डिस्कस करेंगे हरियाणा के करंट अफेयर्स। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ आपसे पूछा गया है, हरियाणा में स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं की नवगठित समिति के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। Who has been appointed as the head of newly formed committee of local bodies and पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन हरियाणा। तो ये चूज किया गया है डॉक्टर कमल गुप्ता को। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। जो हरियाणा विधानसभा है उनके स्पीकर है श्री ज्ञानचंद गुप्ता। श्री ज्ञानचंद गुप्ता, उन्हीं के द्वारा जो है कॉन्स्टिट्यूट की गई है 7 असेंबली कमिटीज। वेरियस डिपार्टमेंट्स के लिए। और ये जो कमिटीज हैं ये जो है कॉन्स्टिट्यूट की जाती हैं अंडर द रूल ऑफ प्रोसीजर, रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस। कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली, इन द हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली। ये भी पूछा जा सकता है कि ये असेंबली किसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूट की जाती है, तो स्पीकर के द्वारा की जाती है। और किसके अंडर की जाती है, तो की जाती है अंडर द रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली। और उसमें से एक कमेटी है लोकल बॉडीज एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के रिगार्डिंग, तो इसकी चेयरपर्सन है डॉक्टर कमल गुप्ता। और श्री दीपक मंगल जो है वो चेयरपर्सन नॉमिनेट किए गए हैं। श्री दीपक मंगला, इनको नॉमिनेट किया गया है चेयरपर्सन कमिटी ऑफ पब्लिक हेल्थ, कमिटी ऑफ पब्लिक हेल्थ, इरिगेशन, पावर एंड पीडब्ल्यूडी। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है, लाला लाजपत राय पशु विज्ञान एवं पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय लुआस के कुलपति को हाल ही में दूसरा कार्यकाल मिला है, वे कौन है। उनका नाम आपको बताना है। लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंस लुआस हैज रिसेंटली ऑफर्ड अ सेकंड टर्म टू द वाइस चांसलर, हु इज ही। तो ये है डॉक्टर गुरदयाल सिंह। डी इसका सही आंसर होगा। ये जो है फर्स्ट अपॉइंटमेंट इनकी हुई थी मार्च 2017 में और ये इनका सेकंड टर्म है। सेकंड टाइम भी इन्हें ही अपॉइंट किया गया है। और यदि हम बात करें लुआस की, लुआस जो है वो पहले पार्ट था चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का। चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का। और यहां से ये सेपरेट किया गया था 2010 में। 2010 में ये चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से सेपरेट करके एक अलग यूनिवर्सिटी बनाई गई थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले आप मुझे बताना है लुआस जो है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आता है। जो न्यूज में रहती है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। यूनिवर्सिटी मैच द फॉलोइंग में पूछी जा सकते हैं कि वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में आती है, तो आपको पता होना चाहिए लुआस जो है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, किस राज्य की व्हील चेयर क्रिकेट टीम ने हाल ही में आयोजित त्रिकोणीय सीरीज जीती है। Which state wheelchair cricket team has won the recently held tri-series? Options are हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। तो इसका सही आंसर है, ये जीती है हरियाणा स्टेट की टीम ने। और किस किस के बीच में हुई थी फाइनल और कहाँ पे हुई थी, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो दिव्यांग इंडियन क्रिकेट लीग है, इंडियन क्रिकेट लीग, ये कंडक्ट हुई थी चंडीगढ़ में। और फाइनल मैच जो हुआ था वो हुआ था हरियाणा और मध्य प्रदेश के बीच में, हरियाणा एंड मध्य प्रदेश। हरियाणा के कैप्टन कौन थे इस टीम के, हरियाणा की तरफ से कैप्टन थे रमेश कंबोज।
रमेश कंबोज। ओके, और प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट कौन है हरियाणा व्हील चेयर क्रिकेट एसोसिएशन के? क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है हरप्रीत शर्मा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है हरियाणा उद्यम और रोजगार नीति HEEP 2020 को हाल ही में एसोचैम ने सराहा है। एसोचैम हरियाणा के स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? द हरियाणा एंटरप्राइजेज एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी HEEP 2020 has been recently uploaded by ASSOCHAM, who is the current chairman of ASSOCHAM Haryana State Development Council. ऑप्शंस आर विजय शर्मा, नवीन जिंदल, भारत कुमार और दीपक मंगला। हाँ जी बताइए कौन है करंट चेयरमैन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो है विजय शर्मा। ए इसका सही आंसर होगा। विजय शर्मा जो है वो करंट चेयरमैन है एसोचैम हरियाणा स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के, और साथ ही साथ वो डायरेक्टर हैं जिंदल स्टेनलेस के। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है हरियाणा HPCC ने विभिन्न विभागों द्वारा खरीदे जाने वाले सामानों की खरीद के लिए कितने रुपए की मंजूरी दी है? हरियाणा HPCC has approved purchases of goods to be procured by various departments up to the limit of, ऑप्शंस आर ₹400 करोड़, ₹600 करोड़, 500 और 700। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ₹400 करोड़। ए इसका सही आंसर होगा। HPCC क्या है इसकी फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, तो ये है हाई पावर्ड परचेज कमेटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तक हमने करंट बेस्ड क्वेश्चन देखे हैं, अब हम स्टैटिक जीके हरियाणा की उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट सूफी सेंट ऑफ हरियाणा वॉज, हरियाणा के पहले सूफी संत कौन थे? तो ये थे शेख मोहम्मद तुर्क। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। शेख मोहम्मद तुर्क जो है ये फर्स्ट सूफी सेंट थे हरियाणा से। इनका अगर हम कंप्लीट नाम ले तो हजरत शेख मोहम्मद तुर्क नारनौली इनको बोला जाता है, नारनौली। ओके, ये माइग्रेट हुए थे तुर्किस्तान से ये आए थे, माइग्रेट फ्रॉम माइग्रेट किया था इन्होंने तुर्किस्तान से नारनौल में, तुर्किस्तान से नारनौल। किस लिए? इस्लाम को स्प्रेड करने के लिए, टू स्प्रेड इस्लाम। इनकी मजार है नारनौल में। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन है। यहाँ पे बताना है कौन सा मैच सही है, करेक्टली मैच आपसे पूछा गया है। लिस्ट 1 में दिए गए हैं टूरिस्ट रिजॉर्ट और लिस्ट 2 में दी गई है डिस्ट्रिक्ट, कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये आता है, कौन सा करेक्टली मैच है। तो फर्स्ट है तिलियार लेक। तिलियार लेक कहाँ पे आती है ये मैंने आपको बताया भी है, तो आप सभी को पता होगा, ये रोहतक में आती है, तो फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट। सेकेंड है कोयल। कोयल जो है कोयल टूरिस्ट रिजॉर्ट, ये कहाँ पे आता है? ये कैथल में आता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड है सैंड पाइपर। सैंड पाइपर जो है ये कहाँ पे आता है? ये मेवात में नहीं आता है, ये आता है रेवाड़ी में, तो थर्ड आपका हो जाएगा रॉन्ग। नेक्स्ट है रेड रॉबिन। रेड रॉबिन टूरिस्ट रिजॉर्ट, ये कहाँ पे आता है? ये हिसार में आता है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ये आता है भिवानी में। तो सही आंसर क्या होगा? 1 and 2 करेक्ट आंसर होगा। ए इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि आपको थर्ड और फोर्थ नहीं भी पता है, फर्स्ट और सेकंड पता है, तब भी आप करेक्ट आंसर पे आ जाएंगे, क्योंकि ऑप्शंस इसी तरीके से दिए हैं कि 2 ही करेक्ट है। 1 and 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है द बुक टाइटल राजनीतिक एवं सामाजिक नायक इज बेस्ड ऑन विच फॉर्मर डेप्यूटी सीएम ऑफ हरियाणा। ये बुक है जिसका टाइटल है राजनीतिक एवं सामाजिक नायक, ये किसके ऊपर लिखी गई है? फॉर्मर डेप्यूटी सीएम रहे हैं ये हरियाणा के। ऑप्शंस आर चंद्र मोहन, हुकम सिंह,
मंगल सेन और बनारसी दासगुप्ता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये लिखी गई है मंगल सेन के ऊपर, सी इसका सही आंसर होगा। और ये रिलीज किसके द्वारा की गई है? ये रिलीज की गई है हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा। और उन्होंने ये कहाँ पे जो है रिलीज की है? उन्होंने एक इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ था, जो इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था एमडीयू के द्वारा, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी जो रोहतक में है। उन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था। और किस इवेंट किस लिए जो है इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था? ये ऑर्गेनाइज किया गया था ऑन द 31st डेथ एनिवर्सरी ऑफ मंगल सेन। ऑफ मंगल सेन। ओके। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो है सीएम ने ये प्रोग्राम अटेंड किया और यहाँ पे इन्होंने रिलीज की ये बुक, जिसका नाम है राजनीतिक एवं सामाजिक नायक, जो है डॉक्टर मंगल सेन के ऊपर। और साथ ही साथ जो है सीएम ने अनाउंस किया कंट्रीब्यूशन ऑफ रुपीज 11 लाख, 11 लाख रुपीज का कंट्रीब्यूशन उन्होंने अनाउंस किया फॉर डॉक्टर मंगल सेन शोधपीठ, फॉर डॉक्टर मंगल सेन शोधपीठ। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है हरियाणा में किस वर्ष को सुशासन परिणाम वर्ष के रूप में मनाया जाएगा? विच ईयर विल बी सेलिब्रेटेड एज सुशासन परिणाम वर्ष इन हरियाणा? ऑप्शंस आर 2021, 2022, 2023 और 2024। तो इसका सही आंसर है ये सेलिब्रेट किया जाएगा 2021 को। ओके। और ऐसा क्यों किया जाएगा? क्योंकि 2021 में जो है जो एम्प्लॉयज हैं और ऑफिसर हैं हरियाणा में, उन्हें जो है ट्रेनिंग दी जाएगी एट फील्ड, विल बी ट्रेन टू इंश्योर implementation of various good governance reforms। ओके। और जो 2020 है उसको कैसे सेलिब्रेट किया गया था? उसे मार्क किया गया था एज सुशासन संकल्प वर्ष, सुशासन संकल्प वर्ष। और 21 को क्या कैसे सेलिब्रेट किया जाएगा? 21 को सेलिब्रेट किया जाएगा एज अ सुशासन परिणाम वर्ष। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ आपसे पूछा गया है हु वाज द फर्स्ट वुमेन एमपी ऑफ हरियाणा? फर्स्ट वुमेन एमपी कौन थी हरियाणा की? ऑप्शंस आर सुचेता कृपलानी, शानो देवी, चंद्रावती और सुमित्रा देवी। शानो देवी तो फर्स्ट स्पीकर थी हरियाणा की। यहाँ पे फर्स्ट एमपी पूछा गया है, फर्स्ट एमपी थी चंद्रावती, सी इसका सही आंसर होगा। चंद्रावती जो है वो फॉर्मर लेफ्टिनेंट गवर्नर भी रही है पुडुचेरी की, फॉर्मर लेफ्टिनेंट गवर्नर भी रही हैं ये पुडुचेरी की। और ये जो है एमपी कब बनी थी और किस पार्टी से बनी थी? ये जनता पार्टी से बनी थी, जनता पार्टी 1977 में। और किसे हराकर? चौधरी बंसीलाल को, चौधरी बंसीलाल, भिवानी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, भिवानी कॉन्स्टिट्यूएंसी। जो 1977 के लोकसभा इलेक्शन हुए थे वो किसके बाद हुए थे? वो जो इमरजेंसी के विड्रॉ होने के जस्ट बाद हुए थे। इमरजेंसी आपको पता ही है 1975 से 1977 तक इमरजेंसी थी। और इमरजेंसी के जस्ट बाद जो है ये 1977 में जो इलेक्शन हुए थे, यहाँ पे सारी जो है 10 की 10 सीट्स जो है वो जनता पार्टी के पास गई थी। 10 सीट्स, हरियाणा से 10 सीट होती हैं तो 10 की 10 सीट जो है वो किसके पास गई थी? जनता पार्टी। ओके। तो आप मुझे अब बताएंगे कि लोकसभा में हरियाणा की प्रेजेंट में कितनी सीटें हैं? ये तो 1977 की बात थी, तो हरियाणा की प्रेजेंट में लोकसभा में कितनी सीटें हैं? प्रेजेंट में भी 10 सीट लोकसभा की हैं और राज्यसभा की कितनी है? इसकी हाफ है, 5। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय एंड टेक केयर।